राघव और राजीव दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं। एक दिन राघव राजीव को कहता है कि क्यों ना हम आज ऑफिस की छुट्टी होने के बाद कुछ सर्कस देखने जाएं। राजीव अपने दोस्त राघव को कहता है, लेकिन आज तो मेरा प्लान मेरी वाइफ के साथ था। मुझे आज के दिन उसे शॉपिंग कराने के लिए मॉल भी लेके जाना था। तो राघव राजीव को कहता है कि कुछ ना कुछ बहाना सोच के अपनी वाइफ को कह दो और हम दोनों चलते हैं सर्कस देखने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी बाहर नहीं गया हूँ कहीं। राजीव जब घर पे पहुँचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ तैयार होके बेड पे बैठी हुई है। तभी राजीव अपनी वाइफ को बोलता है कि आज का प्लान मेरा थोड़ा सा अलग बन गया है। मेरे को एक्चुअली अपने दोस्त को फिशिंग सिखाने के लिए जाना होगा, तो हम दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल किसी और दिन चल लेंगे। राजीव की वाइफ उसकी बात समझ जाती है और कहती है, ठीक है, तुम अपने दोस्त के साथ फिशिंग करने के लिए चले जाओ, लेकिन जब तुम वहाँ पे जाओगे तो मेरे को एक फोटो खींच के जरूर भेज देना। राजीव अपनी वाइफ को कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। राजीव अपने फ्रेंड के साथ सर्कस देख ही रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसे तो अपनी वाइफ को उसकी फोटो भेजनी थी। तभी राजीव एक चाल चलता है। राजीव एकदम से अपनी फोटो खींचता है और उसे एडिट करके अपनी वाइफ को भेज देता है। और जैसे ही राजीव की वाइफ उसकी फोटो देखती है अपने फोन में, तो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल के किसी और काम से कहीं और चला गया है। लेकिन कैसे? राजीव ने फोटो एडिटिंग तो बहुत ही अच्छी कर रखी है। इसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि राजीव झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि राजीव की वाइफ ने उसका झूठ कैसे पकड़ा होगा? फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर समझ में अभी तक नहीं आया है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप जरूर इसका आंसर समझ जाओगे। और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, आपको अपना आंसर कमेंट में लिख देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। राजीव की वाइफ का दिमाग बहुत ही तेज था। जब राजीव ने अपनी फोटो अपनी वाइफ को भेजी, तो उस फोटो को देखते ही राजीव की वाइफ समझ गई कि राजीव उससे झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फोटो में कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है, और अगर आप खिड़की से बाहर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। इसे देखते ही राजीव की वाइफ समझ गई कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल के कहीं और घूमने गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप में से सबको इसका आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए अगली पजल को सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही इविल राजा होता है जो कि अपनी प्रजा पे बहुत ही ज्यादा जुल्म करता होता है। उसने अपने राज्य की बाउंड्री पे एक सिपाही को लगा रखा होता है। वो सिपाही ना तो किसी को वहां से बाहर जाने देता है, ना ही किसी को अंदर आने देता है। और अगर कोई वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो सिपाही उसे धनुष से मार गिराता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो सिपाही दिन में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेता है, और एक दिन एक बूढ़ी औरत उन 5 मिनटों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत 5 मिनट में उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे ही गार्ड बाहर आएगा तो वो उस बूढ़ी औरत को भी मार देगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये बता सकते हो कि उस बूढ़ी औरत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उस ब्रिज को वो क्रॉस कर ले और साथ ही में ही वो गार्ड उसे मारे ना? दोस्तों, क्या आप सोचकर हमें कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है, तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी स्टेप्स में हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, कोई भी इस महल के अंदर नहीं जा सकता
और अगर कोई यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे वो गार्ड मार देगा। और पूरे दिन में गार्ड सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेता है। तो अगर इस बूढ़ी औरत को यहाँ से निकलना है तो इसे 5 मिनट में इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन ये बूढ़ी औरत 5 मिनट में इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इस बूढ़ी औरत को कुछ इस तरीके से करना चाहिए। वो 5 मिनट तक उस ब्रिज के पास जाएगी और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो वो मुड़ जाएगी और फिर वो किले की तरफ वापस जाने लगेगी। और जैसे ही वो गार्ड उसे देखेगा तो उसे कहेगा कि तुम वापस लौट जाओ, यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है। और कुछ इस तरीके से वो बूढ़ी औरत आराम से वहाँ से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए, ये एकदम ही फ्री है। तो चलिए नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने यहाँ पे रोहित का मर्डर हो चुका है और जब डिटेक्टिव यहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे टेबल के पास ही एक जहर की बोतल भी पड़ी हुई है और वहाँ पे ग्लव्स भी पड़े हुए हैं। तो डिटेक्टिव ये चीज देख के समझ जाता है कि ये दोनों चीजें उसी मर्डर करने वाले की है। डिटेक्टिव को वहाँ पे 3 लोगों पे शक होता है। सबसे पहली होती है वहाँ पे काम करने वाली सर्वेंट। वो बताती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ झाड़ू पोछा मारने के लिए आती हूँ और मैं ये काम कंप्लीट करके यहाँ से सुबह ही चली गई थी, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। तो उसके बाद डिटेक्टिव टोनी से पूछता है तो टोनी बताता है कि मैं शाम के टाइम पे रवि के घर आया था, तो मैंने उससे पूछा था कि पास वाले बार में चलते हैं, तो रवि ने मेरे को मना कर दिया था और मैं वहाँ से चला गया था। और फिर डिटेक्टिव रिया से पूछता है तो रिया बताती है कि मैं रवि की बहन हूँ और मैं अपना फोन ठीक कराने के लिए रवि के पास दोपहर के टाइम पे आई थी और उसने मेरा फोन 5 मिनट में ही ठीक करके मेरे को दे दिया था और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। डिटेक्टिव इन तीनों की बात ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल था। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो, जो टेबल के नीचे ग्लव्स पड़े हुए हैं उनमें से जो लेफ्ट हैंड वाला ग्लव है उसके फिंगर्स पे थोड़ा सा जहर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जिसने जहर लगाया है खाने में वो जरूर लेफ्ट हैंडेड होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो टोनी है ये लेफ्ट हैंडेड है। ये देखते ही डिटेक्टिव समझ गया कि ये टोनी ने रवि का मर्डर करा है। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी पजल के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं। एक आदमी पुणे में अपने कैबिन में काम कर रहा है और जब उसका काम पूरा होता है तो वो मुंबई में होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो? अगर आपको इसका आंसर समझ आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हम जिस आदमी की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक पायलट है जो कि एरोप्लेन के कैबिन के अंदर बैठा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे वो अपने कैबिन में बैठे बैठे पुणे से दिल्ली पहुंच गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की लास्ट पजल को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने 2 सिचुएशन गिवन है। आपको ये बताना है इन दोनों को देख के कि कौन सी नौकरानी ज्यादा अमीर है। तो अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले नौकरानी को देखेंगे। उसने बहुत ही महंगे ज्वेलरी पहन रखी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्वेलरी नकली हो।
और जिस घर के अंदर वो सफाई कर रही है, मुझे वो लोग भी ज्यादा अमीर नहीं लग रहे हैं। और जहाँ तक बात है दूसरी वाली नौकरानी की, वो एक बहुत ही अमीर घर के अंदर सफाई कर रही है। अगर आप उसके पीछे फोटो देखोगे तो उस फोटो को देख के समझ आ रहा है कि ये घर किसी राजकुमारी का है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने नौकरों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक सोने का मुकुट भी पड़ा हुआ है। तो इस वाली नौकरानी को काफी लंबे टाइम से इन लोगों ने रखा हुआ होगा, और साथ ही में ही इसकी पे भी इस वाली नौकरानी से काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इस वाली नौकरानी के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें क्या मानना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, ऐसे और पजल सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।